जब हिंदी वाक्य की क्रियाओं की बनावट में आ, ए, ई की मात्रा पर या ए से अंग तक आने वाली मात्राओं पर भूतकाल में कोई काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे आया, आए, आई, गया, गए, गई, दिया, दिए, दी, लिया, लिए, ली, किया, किए, की, नहाया, देखा, सुना, गई आदि। तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। उसी की सीरीज में जिन वाक्यों के अंत में गया शब्द आता है उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। गया का भावार्थ ही कोई काम कुछ समय पहले हो गया। गया का अर्थ ही कोई काम कुछ समय पहले हो गया। जब भी कोई कार्य आधा सेकंड भी पहले होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जिन वाक्यों के अंत में गया आ रहा है उनको यहाँ बनाकर उन प्रैक्टिस के लिए विस्तार से बताया जा रहा है। और इन वाक्यों में गेट की सेकंड फॉर्म गोट है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। गेट की क्या विशेषता किस वाक्य में है, किस वाक्य में गॉड का क्या अर्थ निकलता है, वो पूरा विस्तार से इन वाक्यों में प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। तो अब वो वाक्यों का वर्णन किया जा रहा है जिनमें गोट की विशेषता और उसका अर्थ बताया जा रहा है। जैसे गेट टू कैच इलनेस का अर्थ है कोई बीमारी हो जाना। उसकी बकवास सुन सुन करके मेरा सिर दर्द हो गया। आई गोट हेडेक बाई लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस। अब यहाँ गोट का अर्थ हो गया लिया गया है और हेडेक एक नाउन है, सिर दर्द। और यहाँ पर बाई लिसनिंग ये आपको ऊपर परिभाषा में बताया जा चुका है कि जब भी हम बाई उसके साथ क्रिया विशेषण मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाला क्रिया लेते हैं उसको क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई काम करके या करने के बाद लिया जाता है। और लिसन के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। टू हिज नॉनसेंस उसकी बकवास, यहाँ पर ये नाउन के रूप में लिया गया है। आई गोट हेडेक बाई लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस। उसकी बकवास सुन सुन करके मेरा सिर दर्द हो गया। हो गया गोट के अर्थ के रूप में लिया गया है। उसे दांत में दर्द हो गया। ही गोट टूथ एक। अब गेट में ना टू रीच समवेयर, यहाँ गेट का अर्थ कहीं पहुँचना के लिए लिया गया है। मैं वहाँ शाम 5 बजे पहुँच गया।
आई गोट देयर एट 5 PM। समय से पहले जब भी आप समय का प्रयोग करेंगे उससे पहले प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग करेंगे। अब गेट का अर्थ टू चेंज टू न्यू फीलिंग्स, मतलब गेट का प्रयोग हम न्यू फीलिंग्स के लिए भी, हमारे मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। सिचुएशन में ना कौन सी स्थिति कैसी है उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवर स्टेट वह किस अवस्था में है के लिए भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये इन तीनों के लिए हम गेट की विशेषता बताने के लिए कुछ नाउन और एडजेक्टिव शब्दों को लिया है जिनका अर्थ बताते हुए उनकी विशेषता भी बताई गई है, और यहाँ पर एक कहानी के रूप में इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए उल्लेख किया जा रहा है। जैसे हमारे पड़ोस में एक डुग्गू नाम का छोटा बच्चा अपनी मैया के साथ रहता है। तो डुग्गू आंटी का उसकी मैया को फ़ोन जाता है, डुग्गू कैसा है। उसकी मैया बोलती है बरसात हो रही है, डुग्गू खेलने नहीं जा सकता इसलिए उदास है। तो डुग्गू गोट सैड, डुग्गू उदास हो गया क्योंकि बारिश हो रही है, वो खेलने जा नहीं सकता। अब जैसे ही बारिश रुकती है वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर डुग्गू की मैया डुग्गू आंटी को बताती है अब खुश है। डुग्गू गोट हैप्पी, डुग्गू खुश हो गया। अब डुग्गू मैदान में जाने के लिए तैयार होता है तो सुरजीत उसको बुलाता है, अभी नहीं थोड़ी देर रुको क्योंकि मैदान में अभी गीला है। तो तब उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो नाराज़ हो जाता है। तब क्या हुआ, डुग्गू गोट एनोयड, डुग्गू नाराज़ हो गया क्योंकि वो खेलने के मैदान में जा नहीं रहा। फिर कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन डुग्गू बीमार हो जाता है तो डुग्गू की मैया कहती है डुग्गू बीमार हो गया, डुग्गू गोट सिक। यहाँ डुग्गू मोटा हो गया, डुग्गू गोट फैट, डुग्गू मोटा हो गया। स्किनी में ना दुबला पतला, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। डुग्गू अब पतला हो गया, कहती है डुग्गू गोट स्किनी, डुग्गू पतला हो गया है। तो डुग्गू की मैया फिर चिंतित हो जाती है। तो डुग्गू की मैया गोट वरिड, डुग्गू की मैया चिंतित हो गई। यहाँ वरिड वरी की थर्ड फॉर्म है और उसे यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है। अब डुग्गू को भूख लग जाती है। डुग्गू कहता है मुझे भूख लगी है। तो डुग्गू गोट हंग्री, डुग्गू को भूख लगी। अब सुबह हो जाती है तो डुग्गू स्कूल जाने के लिए उसकी मैया बोलती है डुग्गू कपड़े पहन लो, डुग्गू गोट ड्रेस्ड, डुग्गू कपड़े पहन लो। ड्रेस्ड में ना कपड़े पहनना। जब वो स्कूल से आता है तो डुग्गू की मैया बोलती है कपड़े उतार लो, डुग्गू गोट अनड्रेस्ड, डुग्गू कपड़े उतार लो। फिर खाना खाने के बाद उसकी ट्यूटर मैडम आ जाती है। तब
डुग्गू की मैया उसे कहती है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। डुग्गू गोट रेडी, गुड्डू तैयार हो जाओ। फिर डुग्गू बड़ा हो जाता है तो डुग्गू की मैया, फिर डुग्गू की शादी हो जाती है। डुग्गू की शादी हो गई, डुग्गू गोट मैरिड, डुग्गू की शादी हो गई। फिर एक्साइटेड, एक्साइट का थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है। एक दिन डुग्गू पूरे जोश में होता है। डुग्गू गोट एक्साइटेड, डुग्गू बहुत ही जोश में आ गया क्योंकि वह एक दिन अपने मित्र अमित की शादी में गया और वहाँ पर उसने शराब पी ली। तो डुग्गू की मैया कहती है, मुझे समझ आ गया है तू इतना एक्साइटेड क्यों है, क्योंकि तूने अपने दोस्त की शादी में शराब पी है। मुझे सब समझ आ गया। आई गोट इट, यहाँ पर गोट का अर्थ समझ आ गया लिया गया है। इस प्रकार डुग्गू की गॉट के ऊपर कहानी ख़त्म करते हुए आपसे निवेदन है कि कोई इसमें त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें या मोबाइल पर संपर्क करें। और आपसे निवेदन है इसको आगे भी शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश के वाक्य बनाते समय कठिनाई महसूस करते हैं, उनको या वाक्य बनाने के नियमों से वंचित हैं, उनकी रीच में ये नियम पहुंच सके। क्योंकि मैंने हिंदी में एक एक शब्द के साथ कोशिश की है कि उनको रूल भी बताया जाए, ताकि वाक्य बनाते समय उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। जय हिंद।